नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। कल हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था, आज हम प्रैक्टिस सेट दूसरा करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है वह टीजीटी और पीजीटी का है और हिंदी विषय का है। तो जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं वो इसको ज़रूर सेट करें। जैसे आप इस प्रैक्टिस सेट में अंक प्राप्त करेंगे उसी प्रकार आप लोगों को एग्ज़ाम में भी अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि जितनी गंभीरता से आप इस एग्ज़ाम को देंगे उसी गंभीरता से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में भी देंगे तो नंबर आपके 2-4 नंबर का फ़र्क पड़ता है। तो मेरी यह उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रैक्टिस सेट को गंभीर होकर के सेट हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आइए जूम कर लेते हैं थोड़ी, ये लीजिए अब पूरा दिखाई दे रहा है। आज का पहला प्रश्न 13वीं शताब्दी के हिंदी गद्य का रूप उपलब्ध है। ब्रजभाषा गद्य में, राजस्थानी गद्य में, खड़ी बोली गद्य में, इनमें से कोई नहीं। बताइए। पहले का आपका बी सही है, राजस्थानी गद्य में। प्रश्न 2, ब्रज भाषा गद्य में सर्वप्रथम रचनाएं लिखी। कृष्ण भक्तों ने, रासो काव्य के कवियों ने, गोरखपंथी नाथ कवियों ने, जैन आचार्यों ने। दो का आपका सी सही है, गोरखपंथी नाथ कवियों ने। प्रश्न 3, खड़ी बोली हिंदी की एक उपभाषा है, सहायक भाषा है, लोक भाषा है, बोली है। तीन का आपका जो है वह डी सही है, बोली है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से सही युग्म चुने। गा घा ओष्ठ, ता था तालव्य, का खा कंठ, बा भा दंत। बताइए, आपको सही युग्म चुनना है कि कौन सही है। 4 का सी सही है, काखा कंठ। नेक्स्ट 2 यानी तीसरा, प्रश्न अब हम लेंगे 5 नंबर। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, यह कथन है मुंशी प्रेमचंद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, महात्मा गांधी का, सरदार पूर्ण सिंह का। 5 का डी सही है, सरदार पूर्ण सिंह का। प्रश्न 6, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कोटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसे दिया कपाट, फिर कपाट के सामने आप दिया हिंदीतर भाषा, 11 लिखा है विदेशी भाषा, इसके बाद बटन के सामने लिखा है तद्भव और ओणम के सामने लिखा है तत्सम। अब आपको इसका मिलान करना है 6 नंबर का। आइए इसके कूट दिखाते हैं आपको। मिलान करने के बाद आपको हल करना है इस कूट की सहायता से, और मैं छोटा कर रहा हूँ जिससे कि कूट आपको पूरे दिखाई दें। 1 सेकेंड, ये लीजिए, अब आपको लगभग पूरे कूट आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो आपको मिलाना है पहले का से मिलता है कि खा से मिलता है कि गा से मिलता है, ये आपको ध्यान देना है। और आपको उत्तर जो है क्वेश्चन आंसर के अनुसार देना है। 6 नंबर का है ये लीजिए। अब देखिए, अगर हम देखें तो कपाट एक तत्सम शब्द है। देखिए, ये कपाट जो शब्द लिखा है, क्योंकि किवाड़े का जो है कपाट कहते हैं, तो ये घ में मिलेगा। तब देखिए घ किस में मिल रहा है, ना तो का में मिल रहा, तो ये गलत हुआ। इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा, तो बी में मिल रहा था, इसका मतलब बी सही हो गया। अगर और किसी मिलता हम दूसरे मिलाने की कोशिश करते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 6 का बी सही है। आइए प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7, पुरुष वर्णों टा ठा डा ढा। देखो, परुष लिखा है, परुष वर्णों टा ठा डा ढा ड़ा की अधिकता युक्त काव्य रचना किसे सुनकर मन में
तीव्र वेग का या उमंग का भाव उठे, उस वाक्य में गुण होगा प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, सौकुमार योग, ओज गुण। 7 7 का डी सही है, ओज गुण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8। ये रहा आपकी स्क्रीन में प्रश्न नंबर 8। ये लीजिए, हिंदी के द्विवेदी युग का नामकरण इनमें से किसके द्वारा या किसके नाम पर हुआ है? सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। 8 8 का आपका डी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। आइए अगला देखते हैं प्रश्न 9। इनमें से कौन सा एक शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरसिज, उद्भिद, उद्भिज, पंकज, अम्बुज। 9 का आपका बी सही है, उद्भिज। नेक्स्ट प्रश्न 10। आइए 10 को देखते हैं, ये लीजिए और आपको दिखाई देगा 10। निम्नलिखित में से एक कवि वीर रस के कवि के रूप में प्रसिद्ध है, उसका नाम बताना है आपको। रूप नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, श्याम नारायण पांडे, सुदामा पांडे। 10 का आपका सी सही है, श्याम नारायण पांडे। प्रश्न 11। दृश्य काव्य कहते हैं जिस काव्य को देखा जा सके, नाटक को, महाकाव्य को, उपयुक्त में से किसी को नहीं। 11 का बी सही है, नाटक को। याद रखना, नाटक एक दृश्य काव्य है। अगला प्रश्न 12। निम्न शब्दों में मात्र एक शब्द शुद्ध है, उसे चिन्हित कीजिए। उपरोक्त, रचयिता, प्रदर्शनी, उपलक्ष्य। 12 का आपका सी सही है, प्रदर्शनी। नेक्स्ट 13। आइए प्रश्न 13 देखते हैं। दक्षिण में विकसित दक्षिणी हिंदी गद्य का प्रमाणिक रूप प्राप्त होता है। सन 1857 ईस्वी के आसपास के गद्य में, सन 1580 के आसपास के गद्य में, सी है 1780 के आसपास के गद्य में, दे दिया है सन 1947 के गद्य 47 के बाद लिखे गए गद्य में। 13 का आपका बी सही है, 1580 गद्य के आसपास। नेक्स्ट 14। प्रक्षेत्र शब्द है देशज, तद्भव, विदेशज, तत्सम। 14 का डी सही है, तत्सम। आइए हम 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15। श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के लेखक हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य, गोसाई गोपीनाथ, गोसाई विट्ठलनाथ, इनमें से कोई नहीं। 15 का सी सही है, गोसाई विट्ठलनाथ। आइए प्रश्न 16 देखते हैं। 16। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्या कहा है? नव जागरण काल, गद्य काल, पुनर्जागरण काल, स्वच्छोत्तर काल, स्वतंत्रोत्तर काल है। ये लीजिए, अब दिखाई दिए, स्वतंत्रोत्तर काल। तो 16 का जो उत्तर है वो है आपका बी, गद्य काल। रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न 17। 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन में ये रहा, प्रश्न 17। ये लीजिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किस की आत्मकथा का एक खंड है। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पर, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। 17 का आपका डी सही है, हरिवंश राय बच्चन। 18।
इनमें से एक रचना कवि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। बताना है आपको। हारे को हरिनाम, सीपी और संग, कुरुक्षेत्र, गीत विहंग। 18 का डी है गीत विहंग। नेक्स्ट 19, फिर से आपकी एक सूची आ गई। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही विकल्प का चयन करना है आप लोगों को। देखिए, कुत्ते, कुत्ते के सामने एक वचन है, गधे के सामने बहुवचन है, सैनिक के सामने एक वचन है, कन्या के सामने बहुवचन है। अब आपको इनको मिलान करना है। इसकी कूट अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं कूट आपको दिखा रहा हूँ। ये कूट है इसके, ये लीजिए, सभी कूट आपको दिखाई दे रहे हैं। कूट देख करके आपको इसको मैच करना है। अब देखिए, जैसे हम लोग पहले से मैच करते हैं कुत्ते, तो कुत्ते क्या है, कुत्ता एक होता है, कुत्ते बहुवचन होता है, सीधे घ में आया। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका, अब देखिए ये भी सही हो रहा है और हमारा ये भी सही, इसका मतलब हमारा सी कट गया और ये कट गया। तो अभी हमारे 2 सही हो रहे हैं पहले आंसर के अनुसार। दूसरे आंसर को अगर हम देखते हैं कि जो 2 है, तो 2 क्या है, गधे, तो ये एक वचन है, ये भी बहुवचन है, तो ये भी 2 से खा से मिल जाएगा। तो दूसरे में देखिए खा है, अब यहाँ पर खा है और यहाँ पर खा है, इसका मतलब ये तो पहले गलत हो चुका, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा? बी। तो आपका उत्तर बी सही हो गया। इसके बाद 3 का ग मिलेगा, 3 का सैनिक एक वचन है, कन्या क्या हो जाएगी, एक वचन है अकेले। आइए अगला देखते हैं, प्रश्न 20। पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं का अर्थ है, अच्छे पुत्र के पैर सुंदर होते हैं, उस पुत्र की लंबाई का अनुमान हो जाता है, श्रेष्ठता के लक्षण बाल्यावस्था से ही जाहिर होने लगते हैं, माँ बाप को खुशी होने लगती है। 20 का आपका सी सही है, श्रेष्ठता के लक्षण बाल्यावस्था से ही जाहिर होने लगते हैं। नेक्स्ट 21, हिंदी में निबंध लेखन का आरंभ माना जाता है द्विवेदी युग से, रीति काल के अंतिम चरण से, भारतीय युग से, छायावाद से। 21 का जो सटीक आंसर है भारतीय युग। नेक्स्ट 22, खलील जिब्रन की रचना दी मैड मैन का पगला शीर्षक नाम से हिंदी में अनुवाद किया है, किसने किया है? राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रताप नारायण मिश्र, राय कृष्ण दास, पांडे वेचन शर्मा, उग्र। 22 का सी सही है, राय कृष्ण दास ने। नेक्स्ट 23, आइए प्रश्न 23 देखते हैं। राहुल संस्कृत्यायन का बचपन का असली नाम था संघप्रिय। इसके बाद आपका दिए है बदंत, आनंद, कौशल्यान। इसके बाद कुछ इधर दिए हुए हैं, इससे तो इधर दिया है केदार पांडे, सुदामा पांडे। अब आपको बताना है 23 का, तो 23 का जो उत्तर सी है केदार पांडे। आइए प्रश्न 24 देखते हैं। इसको थोड़ी मैं जूम किए दे रहा हूं, आपको दिखाई देगा। ये लीजिए 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही है? छत्तीसगढ़ी राजस्थानी, अवधी पश्चिमी, मैथिली पूर्वी, ब्रज पश्चिमी। तो 24 का आपका डी सही है कि ब्रज भाषा मैच करती है, बस पश्चिमी की है। आइए 25 देखते हैं। प्रश्न 25, ये लीजिए 25, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, उसे कहा जाता है दोहा, रोला, सोरठा, बरवै। 25 का आपका सी सही है, सोरठा। आइए प्रश्न 26 देखते हैं। ये 26 नंबर का प्रश्न है, ये लीजिए 26, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है,
वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। समझिएगा कि क्या कहना चाहता है इसका भाव। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृत समान है। जिसको अपने देश पर गौरव नहीं है, जो व्यक्ति देश को अपना नहीं मानता, वह पशु के समान है। आइए पूछना क्या चाहते हैं। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखित हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और डी मीडियम मैथिली शरण गुप्त। 26 का उत्तर है आपका, वो है मैथिली शरण गुप्त। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को। इनकी पंक्तियों से पता चल जाता है कि ये वाकई में राष्ट्रभक्त थे। आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न 27। प्रश्न 27, इनमें से एक शब्द शक्ति नहीं है। व्यंजना, अभिदा, मुद्रा, लक्षणा। 27 का सी सही है, मुद्रा। 28 देखे ले रहे हैं प्रश्न को, ये आपका 28। रामचरितमानस की रचना हुई विक्रमी संवत 1680, विक्रमी संवत 1531, विक्रमी संवत 1549 और विक्रमी संवत 1631। 28 का डी सही है, विक्रमी संवत 1631 में। नेक्स्ट 29। एक सेकेंड, यहाँ पर पंक्ति दी गई है हमारी 29 नंबर पे। पहले भयो पूत ता पीछे भई माया माय, बरसे कंबल भीजे पानी। ये क्या है? उलटबासी है। ठीक है, इसमें देखिए, कबीर की इन काव्य पंक्तियों को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाता है? वो तो मैंने पहले बता दिया। आउट हो गए प्रश्न। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही क्या है? 29। तो 29 का सी उलटबासी। नेक्स्ट 30। रीतिकाल में जन्म लेने वाले वीर रस के कवि हैं कवि पद्माकर, कवि चिंतामणि, कवि भूषण, कवि केशवदास। 30 का आपका सी सही है, कवि भूषण। 31। प्रश्न 31 देखते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को कहा जाता है आस्था युग, आस्तिक युग, स्वर्ण युग, ज्ञान और दर्शन युग। 31 का सी सही है, स्वर्ण युग। किसी ने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट 32। प्रयोगवाद का समय सन 1939 से 1943, सन 1938 से 1953, सन 1943 से 1953, सन 1947 से 1957। प्रयोगवाद बताना है, प्रगतिवादी नहीं पूछा। 32। तो 32 का उत्तर जो सही है वो आपका बी सही है। 38 से 53 दिया है यहाँ पर, 32 का बी दिए हुए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो प्रगतिवादी युग का जो है 36 से 43 और प्रयोगवाद का जो आता है वो आता है 1943 से 1953 तक। सी नंबर सही होना चाहिए अगर प्रयोगवाद का समय पूछा है। लेकिन यहाँ पर जो समय होता है वो प्रत्येक कवि, प्रत्येक विद्वान के मत के अनुसार होता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। वैसे ज़्यादा सटीक अगर देखें तो आपका सी होना चाहिए। आप बताइएगा ज़्यादा सटीक कौन सा है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन में ये रहा। प्रश्न 33। जो पहले कभी ना हुआ हो उससे कहा जाएगा अपूर्व, अद्वितीय, आश्चर्यजनक, अभूतपूर्व। 33 का डी सही है, अभूतपूर्व। 33 का डी। आइए 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? संस्कृत को देववाणी कहते हैं, अनेकों लोग दौड़ पड़े,
मोहन ने पत्रोत्तर दिया। डी में दिया है काव्य लेखन के लिए प्रतिभा चाहिए। शुद्ध नहीं पूछा गया है, तो आप लोगों ने लगा लिया होगा। 34 का आपका बी सही है। अनेकों लोग दौड़ पड़े, इसका मतलब अनेकों गलत है। अनेक लोग दौड़ पड़े क्योंकि वो अकेले बहुवचन होता है। आइए अगला देखते हैं। 35 हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहते हैं? वीरगाथा काल, छायावादी, नव गीत काल को और रीति काल को। क्या श्रृंगार काल किसे कहा जाता है? 35 का जो उत्तर है वो है आपका डी, रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, विश्वनाथ ने कहा। नेक्स्ट थोड़ी छोटा कर लें तो आपको पूरा प्रश्न दिखाई देगा। ये लीजिए, मैला अंचल उपन्यास है सामाजिक उपन्यास, ललित उपन्यास, प्रगतिवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास। 36 का जो उत्तर है वो आपका डी सही है, आंचलिक उपन्यास। नेक्स्ट 37 निम्नलिखित पत्रिकाओं में कौन सी एक का प्रकाशन भारतीय युग में हुआ? मधुकर, साहित्य भास्कर, कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी। 37 का जो उत्तर है वो है आपका डी, आनंद कादम्बिनी। नेक्स्ट 38 काव्य का कौन सा रूप यानी प्रकार है जिसके छंदों में अर्थ की दृष्टि से पूर्वा पर संबंध का निर्वाह नहीं होता? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य। 38 का सी सही है आपका, मुक्तक काव्य। 39 प्रश्न 39 निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष, रूपक, यमक, अनुप्रास। 39 का जो उत्तर है वो है आपका बी, रूपक। नेक्स्ट 40 भारत में इनमें से एक भाषा परिवार की भाषाएं प्रचलित नहीं है। भारूपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, एकाक्षरी भाषा परिवार, दरद पहाड़ी भाषा परिवार। 40 का सी सही है, एकाक्षरी भाषा परिवार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 प्रश्न 41 निम्न में से एक ललित निबंध नहीं है, यानी निबंधकार नहीं है। कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, भारत भूषण। 41 का डी, भारत भूषण। प्रश्न 42 फणेश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध हैं लोक गायक के रूप में, आंचलिक कथाकार के रूप में, ललित निबंध लेखन के रूप में, पत्रकार के रूप में। 42 का भी है, आंचलिक कथाकार के रूप में उपन्यास लिखते हैं ये आंचलिक। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 43 रस के मूल कारण होते हैं विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभाव। 43 का सी सही है, स्थायी भाव। 44 शांत रस का एक सेकंड, शांत रस का स्थायी भाव है जिगुप्सा, निर्वेद, रति, दया। 44 का आपका उत्तर जो सही है वो है बी, निर्वेद। 45 प्रश्न 45 एक सेकंड। प्रश्न 45 देखेंगे। निम्नलिखित में से एक सेकंड, ये तो बार बार परेशान कर रहा है नेटवर्क। प्रश्न 45 नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बार बार। 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। गुंडा, कामना तरु,
ममता, तीसरी कसम। 45, 45 का डी सही है, तीसरी कसम। आइए प्रश्न हम 46 देखते हैं। 45 के बाद 46। 46, कवि पंत के काव्य के क्रमिक विकास में कौन सा एक सोपान नहीं है? सही नहीं है पूछा है, सोपान सही नहीं है पूछा है। छायावादी, प्रगतिवादी, अध्यात्मवादी और राष्ट्रवादी। 46, 46 का डी सही है, राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादिता नहीं है। आइए अगला देखते हैं। 47, प्रिय प्रवास की नायिका राधा है, परंपरावादी नायिका, आत्म केंद्रित नायिका, प्रगतिशील सामाजिक व समाज सेवी नायिका या डी में कल्पित नायिका। 47, 47 का जो उत्तर है सी है, प्रगतिशील समाज सेवी नायिका। नेक्स्ट 48 देखेंगे। तुम कौन धो घाटी पड़े हो लला मन लेहूं पै देहु। छटाक नहीं, यह काव्य पंक्ति किसकी है? रसखान कवि की, कवि सेनापति की, कवि घनानंद की, कवि देव की। 48, 48 का जो उत्तर है वो सी सही है, कवि घनानंद। आइए 49 देखते हैं। 49, इनमें से एक नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, अंडे के छिलके, विलोम। 49 का उत्तर डी सही है, विलोम। आइए प्रश्न 50 देखते हैं। 50, पंकज शब्द किस तरह का शब्द है? व्यंजक, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़। 50 का उत्तर आपका सी सही है, रूढ़। सॉरी, 50 का जो है आपका सी दिया है रूढ़, लेकिन पंकज योग रूढ़ होना चाहिए था, क्योंकि पंक शब्द होता है, अज्जा का अर्थ नहीं निकलता, पंक माने कीचड़ होता है। तो आप इसको बताइएगा, क्योंकि जैसे जल, तो जल का केवल रूढ़ होता है, अगर मैं कह दूँ जलज तो योग रूढ़ होता है। तो याद रखिएगा, इसका डी सही उत्तर बैठेगा। नेक्स्ट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही कौन सा है, मेरी तो समझ में डी सही है। 51, पंचवटी शब्द में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। 51 का सी है, द्विगु समास। प्रश्न 52, पावक शब्द की सही जो संधि होगी वो बताइए। पा प्लस अक, पा धन अक, पौ धन अक, पा धन अक। तो 52 का आपका सी सही, पौ प्लस अक, पावक। आइए प्रश्न 53 देखते हैं। आद गुणों का सूत्र है, गुणों का, दीर्घ संधि का, गुण संधि का, ओज गुण का। 53 का सी सही है, गुण संधि का, आद गुण। नेक्स्ट 54 देखेंगे। हरे प्लस अव, हरेव में संधि है, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 54 का सी सही है, पूर्व रूप संधि। आइए 55 देखते हैं प्रश्न अगले पेज में। प्रश्न 55, ये लीजिए आपके सामने प्रश्न 55 आ गया, ये लीजिए 55। जिस समास में अनेक पद होते हुए भी अन्य पद प्रधान होता है वह होता है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 55 का जो आपका उत्तर है वो सही है, बी बहुब्रीहि समास। प्रश्न 56, प्रभुत्व शब्द में प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तुत् प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। 56 का सी सही है, तो प्रत्यय। आइए प्रश्न 57 देखते हैं। कारक चिन्ह से द्वारा का प्रयोग होता है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति के रूप में, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के रूप में, कर्म कारक तृतीय विभक्ति के रूप में, अधिकरण कारक जो है सप्तमी के रूप में। से द्वारा का है 57 का उत्तर आपका सी दी है, लेकिन
यहाँ पे कारण होता है, कर्म नहीं होता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गलत लिखा है यहाँ पर, जबकि यहाँ नहीं कारण कारक तृतीय व्यक्ति के रूप में, यहाँ कर्म दिया है तो ये गलत लिखा है, तो यहाँ होगा कारण कारक तृतीय के रूप में होता है से द्वारा। और अगर अलग के भाव में होता तो अपादान पंचमी हो जाती, ये सही हो जाता। तो हमारा सही क्या है, सी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, चारों सही नहीं देखा जाए। अगर यहाँ कर्ण कारक लिख दिया जाएगा तो आपका सी सही होगा। कर्म में को आता है, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ का इसको काट लीजिए, यहाँ कर लीजिए कारण, अब सही है ये। नेक्स्ट 58 नंबर। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं इलाचंद जोशी, विशंभर शर्मा कौशिक, जैनेन्द्र जैन और मन्नू भंडारी। 58 का उत्तर सी सही है, जैनेन्द्र जैन लिखा है। नेक्स्ट 59। हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया गया है। गोदान, परीक्षा गुरु, भिखारड़ी, कंकाल। 59 का बी सही है, परीक्षा गुरु। 60। रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम है रति मान चरित, इंसा अल्लाह खां, उदय भान चरित, नील देव वृत्तांत। 60 का उत्तर सी है, उदय भान चरित। 61। प्रश्न 61। निम्न में से एक कहानी का तत्व नहीं है। कथानक, पात्र, जिज्ञासा और डी में दिया है संकल्प त्रय। 61 का डी सही है, क्या, संकलन त्रय। आइए अगला देखते हैं। आइए प्रश्न 62 देखते हैं। शीतल ज्वाला जलती थी, ईंधन होता दृग जल का। इस पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, विरोधाभास, असंगति। 62 का सी है, विरोधाभास। 63। हाथ न हिलाना मुहावरे का अर्थ है जड़ हो जाना, अकर्मण्य हो जाना और जीवन से पलायन और कामचोर। 63 का बी है, अकर्मण्य हो जाना। 64। निम्न लिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, 10 कुमार चरितम। 64 का डी 10 कुमार चरितम, ये दंडी की रचना है। नेक्स्ट 65। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 12, 15, 10, 18। 65 का बी सही, 15। नेक्स्ट 66। कुल आइए 66 को देखते हैं। यहाँ पंक्ति हुई, इसके बाद आगे जो है इसका आंसर आपको मिलेंगे सभी। आइए कथन देखते हैं। कुलदीप कायर हो सकता है किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? ए, बहादुर कहानी के पात्र बहादुर का। नेक्स्ट बाकी ऑप्शन यहाँ है। बी में दिया है रेणु की कहानी पंचलाइट की गोधन का। सी, कर्मनाशा की हार के पात्र भैरव पांडे का। उपयुक्त में से किसी का नहीं। 66 का आपका सी सही है, कर्मनाशा की हार के पात्र भैरव पांडे का। नेक्स्ट आइए अगला देखते हैं। प्रश्न 67। विधवा शब्द में ध्वा का अर्थ है मृत, सौभाग्यहीन, पति या परमेश्वर। 67 का सी सही है, पति। नेक्स्ट 68, ये लीजिए 68 देखिए, अब सही है। हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा हरेशु, हरीशु, हरिशु, हे हरि। 68
68 का सी सही है हरीशु। आइए 68 के बाद 69 नंबर पॉइंट देखते हैं। गच्छन्तु शब्द है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का, उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 का ये सही है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। प्रश्न 70, इनमें से एक लोकोक्ति है, अंधे की लाठी, ईद का चांद, एक आंख से देखना, 9 दिन चले 2.5 कोस। 70 का डी सही, 9 दिन चले 2.5 कोस। 71, निम्नलिखित रीतिकाल कवियों में से किसने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया? बिहारी लाल, केशव, मतीराम और सेनापति। 71 का बी सही है, केशवदास। प्रश्न 72, रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम है लंका कांड, लौकुश कांड, अरण्य कांड, उत्तरकांड। 72 का डी सही है, उत्तरकांड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 73, ब्रज भाषा का विकास हुआ नागरिका अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, आवाहट से, मागधी अपभ्रंश से। 73 का बी सही है, सौरसेनी अपभ्रंश से। 74, निम्नलिखित में से एक हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। 74 का सी सही है, वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न 75, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यह कथन है? धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यह कथन किसका है? कथाकार प्रसाद का, मुंशी प्रेमचंद का, अमरकांत का, भगवती चरण वर्मा का। 75 का बी सही है, मुंशी प्रेमचंद का। आइए प्रश्न 76 देखते हैं। अगले प्रश्न में 76, प्रश्न 76 ये रहा आपके सामने। 76 अब सही दिखेगा। जैनेन्द्र हैं सामाजिक उपन्यासकार, ऐतिहासिक उपन्यासकार, मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, आदर्शवादी उपन्यासकार। 76 का सी सही है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। नेक्स्ट 77, आइए 77 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से एक निबंध लेखक नहीं है? नंदुलारे वाजपेयी, द्वारिका प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त। 77 का बी सही है, द्वारिका प्रसाद मिश्र। 78, ये थोड़ी छोटा कर दे, हाँ अब सही है। 78, हिंदी साहित्यकारों में राजा द्वय के नाम से जाना जाता है? राजा राधिका रमण सिंह रघुवीर सिंह को, राजा रघुवीर सिंह जगमोहन सिंह को, राजा लक्ष्मण सिंह शिव प्रसाद सितारे हिंद को, इनमें से किसी को नहीं। 78 का जो उत्तर सही है वो सी है, राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद को राजा द्वय के नाम से जाना जाता है। आइए 79 को देखते हैं। चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दुर्गा नारायण खत्री, देवकी नंदन खत्री, बाबू द्वारिका नारायण। 79 का सी सही है, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट 80, हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिशंकर परसाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 80 का सी सही है, हरिशंकर परसाई। व्यंग्यकार जब पूछा जाए तो बताइएगा। नेक्स्ट 81, प्रश्न 81, हाँ अब देखिए 81 नंबर, रसों के संचारी भावों की संख्या है 32, 23, 33 और 43। 81 का जो उत्तर सही है सी है, 33 संचारी भाव है। नेक्स्ट 82,
वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य कुंतक, अभिनव गुप्त, धनंजय। 82 का जो उत्तर है वो है बी, आचार्य कुंतक। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 83। कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनिए। मोहन ने पत्र को लिखा, राधा ने गीत को गाया, उसने एक फल तोड़ा, उमा ने रोटी को खाया। बताइए। 83 का सी सही है, उसने एक फल तोड़ा। नेक्स्ट आइए अगला है 84, और छोटा कर दें, हाँ अब दिखाई देगा 84 नंबर। निम्न में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, आपको बताना है। शरच्चंद्र, कवियत्री, श्मश्रु, उपयुक्त, सभी दिए। बताओ। 84 का जो उत्तर है वो आपका बी है, क्योंकि कवित्री नहीं होता, कवियत्री होता है। नेक्स्ट 85। आइए प्रश्न 85 देखते हैं, ये आपके सामने 85 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उसे चिन्हित कीजिए। संघर्ष, पराधीन, उपमा, निसंदेह। 85 का जो उत्तर है सी है, उपमा। नेक्स्ट 86। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपगति, अपयश, अपराध। 86 का जो उत्तर है वो डी है, अपराध, क्योंकि अगर अप शब्द ले लें तो राध बचता, रात का कोई अर्थ नहीं निकलता। नेक्स्ट 87। लोर कहा या लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम माना लिया जाता गया है? चंदायन का, हंसावली का, मृगावती का, अखरावट का। 87 का ए सही, चंदायन को क्या कहते हैं? लोर कथा या लोर कहा भी कहते हैं। नेक्स्ट 88। हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? राधा बल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। 88 का उत्तर आपका सही है बी, सखी संप्रदाय। नेक्स्ट 89। चर्या पदों के रचनाकार कौन है? नाथ, तांत्रिक, बौद्ध सिद्ध, संत, कवि। 89 का उत्तर आपका ए सही है, लेकिन 89 का उत्तर ए दिए गलत है, क्योंकि चर्या पदों की रचना की है, जैसे आपने देखा सबरपा, तो ये बौद्ध में आएगी, सिद्ध कवि। नाथ नहीं है, नाथों ने चर्या पदों की रचना नहीं की। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें जो आंसर आपका दिए हुए है तो 89 का वो ए दिए है नाथ द्वारा, लेकिन नाथ ना होकर के चर्या पदों का जो वर्णन किया वो बौद्धों ने किया है। नेक्स्ट जैसे सबरपा की रचना आप देखेंगे चर्या पद। आइए 90, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मेरी समझ में जो होता है मैं बता देता हूँ, आप भी आप बताइएगा। नेक्स्ट 90। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? उपन्यास, ललित निबंध, कहानी, नाटक। 90 का डी सही है, नाटक। आइए प्रश्न 91 देखते हैं। 91। मैं रूपक हूँ दबी हुई बूंद का, मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का। दूब बने होता है जैसे घास। पंक्ति किसकी है बताना है? नागार्जुन की, निराला की, त्रिलोचन की, मुक्तिबोध की। 91 का सी सही है, त्रिलोचन। आइए प्रश्न 92 देखते हैं। 92। इश्क लता के रचनाकार हैं बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। 92 का डी, घनानंद। इश्क लता घनानंद की है। 93। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली और मगही। बताओ, आपको पूर्वी की नहीं बताना है। और 93, तो 93 का अगर देखा जाए तो डी तो बचा रहा मगही, लेकिन अगर मैं पूर्वी की बताऊं तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी होती है। 3 भाषाएं हैं पूर्वी हिंदी की जो, ठीक है।
ये पूर्वी की सभी नहीं है, न तो ब्रज भाषा पूर्वी की है, न तो मैथिली पूर्वी की है, न भोजपुरी पूर्वी की है, न ये सभी नहीं है। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी होती हैं तीनों, तो इसका उत्तर कोई नहीं। या ध्यान दीजिए, क्योंकि मगही हो नहीं सकती, मैथिली हो नहीं सकती, ब्रजभाषा हो नहीं सकती, भोजपुरी हो नहीं सकती। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। मेरी समझ में सभी गलत है। हाँ, अगर अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी लिखा होता, इनमें से कोई एक होता, उसका उत्तर हो जाता, क्योंकि नहीं पूछा है। अगला 94, बुंदेली किस बोली की उपबोली है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी, अंतर्वेदी। हाँ, अब आया बुंदेली की बोली क्या है। तो बुंदेली की बोली जो होती है 94, 94 का सी दिए है, अवधि में दिए है। अब बुंदेलखंडी जो होती है उसी को हम लोग थोड़ी ले लेते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड एरिया में थोड़ी थोड़ी अवधि बोल लेते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आपकी पूरी अवधि नहीं बोली जाती। तो बुंदेली किस बोली की उपबोली है, तो आपको बताना है। तो 94 का उत्तर आपका सी। नेक्स्ट 95, माटी की मूर्तें के रचनाकार है? महादेवी वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, राम वृक्ष बेनीपुरी, निराला। 95, 95 का सी सही है, राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट 96, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? सुमित्रानंद पंत, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला। 96, 96 का सी सही है, जयशंकर प्रसाद को कलाधर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आइए प्रश्न 97 देखते हैं। प्रश्न 97 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? वापसी, सिक्का बदल गया है, मलबे का मालिक, लेटर बक्स। 97, 97 का ए सही है, वापसी। नेक्स्ट, क्योंकि ये वापसी जो कहानी है ये उस समय की कहानी है जब मैं इसके बारे में अगर विस्तार से कभी चर्चा करूँगा तो बताऊँगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति नौकरी करता है वापस आता है तो क्या क्या बदल जाता है, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट अगला 98, साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है? हिंदुस्तानी, अंतर भारतीय, समकालीन भारतीय साहित्य, वर्तमान साहित्य। 98, 98 का जो उत्तर है वो है बी, अंतर भारतीय। 99, रसों की संख्या 8 किसने मानी है? भरत ने, विश्वनाथ ने, मम्मट ने, आनंद वर्धन ने। 99, 99 का आपका उत्तर जो सही ए है, भरत मुनि ने। नेक्स्ट 100, ये कोठे वालियां, ये कोठे वालियां के लेखक कौन है? उग्र, निराला, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री। 100, तो 100 को बताना है, 100 का डी सही, चतुरसेन शास्त्री। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 101, नूर मोहम्मद किस शाखा के कवि हैं? प्रेमाश्रय, निर्गुणवादी, मधुरा भक्ति, मधुर भक्ति होनी चाहिए, मधुरा भक्ति, नाथपंथी। बताइए। 101, 101 का ए सही है, प्रेमाश्रय। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 102। ये लीजिए प्रश्न 102, पानी गए न उबरे मुक्ता मानुष चून। देखो मुक्ता नहीं है, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, लेकिन इसमें लिखा क्या है? पानी गए न उबरे मुक्ता मानुष चून। कौन सा अलंकार है? तो दीपक है, दृष्टांत है, श्लेष है, व्यतिरेक है। 102, 102 का सी सही है, श्लेष। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। नेक्स्ट अगला प्रश्न 103, आचार्य शंकुक ने
किस वाद की स्थापना की है? अनुमितिवाद, आरोपवाद, भोज भोजकत्ववाद और आनंदवाद। 103 का पहला सही है अनुमितिवाद। 104 जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभक्त, करुण, रौद्र, वीर। 104 का ए सही है विभक्त। नेक्स्ट 105 रीति को काव्य का स्वभाव किसने माना? चिंतामणि, केशव, भिखारीदास, विश्वनाथ प्रसाद। 105 का उत्तर बी है केशव। 106 निराला किस पत्रिका के संपादन से संबंधित थे? सरस्वती पत्रिका, माधुरी, चांद, मतवाला। 106 का आपका डी सही है मतवाला। 107 बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक, चंद्रबरदाई, नरपति नाल, भट्ट केदार। 107 का सी सही है नरपति नाल है बीसल देव रासो के। नेक्स्ट 108 भक्तमाल किसकी रचना है? केशवदास, उस्मान, विठल दास और नाभादास। ये लीजिए देखिए ऑप्शन 108 का उत्तर जो दिया है वो डी है नाभादास। भक्तमाल नाभादास की रचना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक 109 खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, परिप्रवास, साकेत, लोकायतन। 109 का जो उत्तर है वो है बी परिप्रवास। 110 मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? कुमनदास, तुलसीदास, परमानंद दास, जयसी। 110 का उत्तर डी सही है जयसी। 111 पुनर्नवा उपन्यास का रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वाजपेयी दिया है और भगवती चरण वर्मा भी दिए। बताइए। 111 का जो उत्तर है वो पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 112 भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? अंधायुग, प्रति परिकथा, उर्वशी, आषाढ़ का एक दिन। 112 का सी सही है उर्वशी पर। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट चाक उपन्यास का लेखक कौन है? अमरकांत, जगदीश चंद्र मार्कंडे, मैत्रेय पुष्पा। 113 का सी सही है मार्कंडे। नेक्स्ट 114 किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता? अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, नागार्जुन। 114 का डी सही है नागार्जुन। 115 रात में हारमोनिया किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता। 115 का उत्तर डी सही है कविता। नेक्स्ट 116 इनमें से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है? परिशिष्ट, जुगलबंदी, अपना मोर्चा, नीला चांद। 116 का बी है जुगलबंदी। 117 फ्लैश बैंक की शैली का प्रयोग हिंदी की किस कहानी में पहली बार किया गया? ताई, उसने कहा था, 11 वर्ष का समय, प्रायश्चित। 117 का बी सही है उसने कहा था। 118 साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुनीति कुमार चटर्जी, शिवराम कारवंत। 118 का बी सही है। एक सेकंड, साहित्य अकादमी की जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको बताना है 118। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर, आप जो बताएगा।
तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसमें मुझे उत्तर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये गलत दिए हुए हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरी समझ में ए सही होना चाहिए। नेक्स्ट, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1950, 1951, 1950, 55, 1954, 119, 119 का उत्तर जो सही है वो डी है, 1954। प्रश्न 102, 120, प्रश्न 120, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवरल ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? रामचरित उपाध्याय, रामनारायण त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। 120, 120 का आपका उत्तर सी सही है, श्रीधर पाठक। प्रश्न 121, आइए प्रश्न 121 देखते हैं। प्रश्न 121 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 121 ये लीजिए। देवनागरी लिपि में प्रारंभिक सुधारकर्ता इनमें से कौन थे? काका कलेरकर, महादेव गोविंद रनाडे, भोला राम तिवारी, आचार्य नरेंद्र देव। 121, 121 का जो उत्तर है वो बी है, गोविंद देव महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट, 122, प्रश्न 122, निम्नलिखित भेदों में एक अति संयुक्ति अलंकार का प्रकार नहीं है। रूप काति संयुक्ति, संबंध संबंध आति संयुक्ति, अभेद संयुक्ति, और इसके बाद दिया है, और ऊपर थोड़ी सी कर दें, हाँ ये लीजिए, भदे का संयुक्ति। 122, 122 का सी सही है, अभेद संयुक्ति। नेक्स्ट, आइए अगला देखते हैं 123, प्रश्न 123 ये देखिए, जो तुम्हारा अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्राह्मण उठावो, कांचे घट सम डारो फोरी, सको सको मेरु मूलक जिम तोरी। उपयुक्त पंक्तियां में कौन सा गुण है? प्रसाद, इसके बाद सुकुमार, माधुर, ओज। 123, 123 का आपका डी सही है, ओज। नेक्स्ट, 124, छंदों के संदर्भ में गणों के कितने भेद हैं? 6, 8, 5, 7। 124, 24 का बी सही है, 8। प्रश्न 125, 125, महाभोज उपन्यास की रचनाकार हैं? शिवानी, उषा प्रेमदा, मृदुला सिन्हा, मन्नू भंडारी। 125 का डी सही है, मन्नू भंडारी। तो ये थे आपके 125 प्रश्न, और प्रैक्टिस सेट मैंने पूरा करा दिया। ये दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट था। इसके बाद मैं तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ई सफलता टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ई सफलता टेलीग्राम से जुड़ना है तो इसके लिए जो लिंक है इसी चैनल के और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको प्रैक्टिस सेट जैसे जूनियर शिक्षक भर्ती के देखना है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं ई सफलता चैनल से। और अगर आप पुराने प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं TGT PGT की, वो भी प्लेलिस्ट के रूप में आपके इसी चैनल में है, तो आप प्लेलिस्ट से जाके उनको भी देख लीजिए, क्योंकि जितने पुराने प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे उतने आपकी न्यू मजबूत होगी और आपकी तैयारी में धार आएगी। और आप अगर इन प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो भी आप लोगों को लाभ है। हाँ, एक इसमें कमियाँ क्या है कि कुछ प्रश्न बहुत गलत हैं, तो जो मुझे पकड़ में मिल जाते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ, और जो नहीं मिलते मैं आप लोगों से बोल देता, आप उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और कोई उत्तर तो मिल ही नहीं रहा है, तो आप लोग देखिएगा, और आप अपने नंबर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स से कितने आपके नंबर आ रहे हैं।
उससे मूल्यांकन होता है कि बच्चों की तैयारी किस स्तर की है। और आप एक दूसरे के जब नंबर शेयर करते हैं तो पता चलता है किसके नंबर कितने हैं, किसके नंबर कितने हैं, उसके आधार पर भी आपको मोटिवेशन मिलता है और तैयारी करते हैं। तो आज यहीं तक, इसके बाद मैं नया प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।